सवाल में आपसे परिमाप पूछ रहा है और इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है समचतुर्भुज का परिमाप, भुजा गुणा 4। और परिमाप होता क्या है आपको ध्यान से सुनना है। परिमाप होता है, जैसे मैंने बी से सी जो भुजा है उसको ए मान लिया है, तो ये ए होगी, ए बी होगी, ए बी होगी और ए बी भुजा क्या होगी, ए होगी। मतलब जो टोटल भुजा है वो 4 है। इन चारों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे तो हमको इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे भुजा बराबर ए, उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हमको जो इसका परिमाप होगा वो 4 प्राप्त हो जाएगा। मगर सवाल में आपको जो भुजा दी हुई है वो आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा। परिमाप बराबर जो सूत्र होता है वो होता है भुजा गुणा 4। तो भुजा आपको 6 दी हुई है, 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल में भी आपसे पूछ रहा है परिमाप। इससे पहले जो हमने परिमाप निकाला था वो क्या निकाला था, जो भुजा थी उन चारों भुजाओं का हमने योग किया या जो भुजा थी उसमें 4 से गुणा कर दी थी तो आपको उसका परिमाप प्राप्त हो गया था। और यहाँ पर जो आपको परिमाप दिया हुआ, मतलब आपको जो भुजा है वो आपको नहीं दी हुई है, आपको दिए हुए हैं विकर्ण, और वो विकर्ण आपको दिए हुए हैं 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। मतलब ए से सी 30 है, मगर दिया नहीं है, हम मान सकते हैं कोई भी एक विकर्ण, किसको भी हम मान सकते हैं। एक को हमने 40 मान लिया, एक को हमने 30 मान लिया है। अब आप क्या करेंगे, दो हियन से हियन तक कितनी है 40 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें हियन से हियन और हियन से हियन तक खाली भुजा प्राप्त होनी चाहिए। तो हम 20 को 2 से 40 को 2 से भाग करेंगे तो हमें 20 सेंटीमीटर आधी, मतलब 20 से हियन तक जो भुजा होगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और एक हियन से हियन तक टोटल 30 है, तो आधी कितनी हो जाएगी 15। आपको एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, मैंने आपको बताया था, कर्ण बराबर। अब ये आपके लिए जो भुजा है ये आपके लिए कर्ण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसके सामने जो भुजा होती है पाइथागोरस प्रमेय से पहले मैंने आपको बताई थी, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आपको 400 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 225 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 प्राप्त हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे, इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो जो कर्ण बराबर। अब आप कहेंगे विकर्ण यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको अब हमने क्या है यहाँ पर 90 अंश है, तो इसमें से एक हम आधार मान लेंगे, एक क्या मान लेंगे, लंबाई मान लेंगे या ऊंचाई मान लेंगे, तो हमें इसका जो विकर्ण है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। अब कर्ण 90 अंश के सामने होता है, मैंने आपको बताया है। तो अगर इस अंडर रूट के बाहर इस संख्या को लाते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 25। मतलब जो एक भुजा है, जो हमको यहाँ पर भुजा प्राप्त हो गई है वो 25 प्राप्त हो गई है। और आपको परिमाप अगर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो भुजा है इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो आपको परिमाप प्राप्त हो जाएगा 25 चौका 100 सेंटीमीटर परिमाप उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे अगर कहीं पर विकर्ण दिए हुए हों और आपसे अगर परिमाप पूछता है तब भी आप बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं और आपको ये चीज समझ में भी आ रही होगी। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में भी आपसे पूछ रहा है परिमाप। अब आप परिमाप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको विकर्ण दिए हुए हैं 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, इससे इसका निकालेंगे, जो भुजा है वो प्राप्त, आप भुजा निकालेंगे और भुजा आपको पता है 90 अंश है, इसके सामने कर्ण हो जाएगा, तो भुजा आप इस समय क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। तो हम इसकी आधी आधी संख्या लेंगे, 32 की आधी संख्या लेते हैं तो 16 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको भुजा ज्ञात करनी है, मतलब आपको कर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है। और इसका आधा 12 होगा। अब इन दोनों संख्याओं का हम स्क्वायर कर देंगे, 16 16 256, 12 12 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 400 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देगा, ये 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो कर्ण बराबर आपको 20 प्राप्त हो गई। जो भुजा है वो यहाँ पर आपको 20 प्राप्त हो गई है।
अब आपसे परिमाप पूछ रहा है तो आपको पता है परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणा 4। भुजा आपको 20 दी हुई है, 4 से गुणा कर देंगे 80 सेंटीमीटर, उत्तर हो जाएगा।